कक्षा 2 हिंदी रचनात्मक लेखन चित्र वर्णन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि चित्र वर्णन कैसे किया जाए। तो आइए पहले हम यह जानते हैं कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। चित्र वर्णन की परिभाषा: किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। आइए अब हम यह जानते हैं कि चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: चित्र को ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें। पहले वाक्य में चित्र किसका है और अगले वाक्यों में चित्र में क्या क्या हो रहा है यह लिखें। चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान दें। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी चित्र में क्या दिख रहा है, हो रहा है, उसी समय में वर्णन करना चाहिए। लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चित्र का वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के साथ कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे बगीचा, बच्चे, पतंग, खेल, गुब्बारे, झूले। ये सभी शब्द चित्र से संबंधित हैं। इन शब्दों का प्रयोग आप चित्र वर्णन करते समय कर सकते हैं। इन शब्दों के अलावा आप और भी शब्दों का प्रयोग जो इस चित्र से संबंधित हो चित्र वर्णन करते समय कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस चित्र का वर्णन कैसे किया गया है। यह एक बगीचे का चित्र है। तो बच्चों, पहले वाक्य में हमने यह बताया है कि यह चित्र कहाँ का है। आइए अब अगले वाक्य पढ़ते हैं। बच्चों, चित्र से संबंधित दूसरा वाक्य है, बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। आइए अब हम तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। तो बच्चों, इस वाक्य में हमने चित्र में दिख रहे व्यक्ति को एक नाम दिया है और वह व्यक्ति चित्र में क्या कर रहा है यह बताया है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप चित्र में दिख रहे अन्य व्यक्तियों को नाम दे सकते हैं और वे चित्र में क्या कर रहे हैं यह बता सकते हैं। तो चलिए अब हम चित्र से संबंधित चौथा वाक्य पढ़ते हैं। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में भी हमने चित्र में दिख रहे व्यक्तियों को नाम दिए हैं और वह चित्र में क्या कर रहे हैं यह बताया है। चित्र से संबंधित पांचवा वाक्य है, नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही हैं। चित्र से संबंधित छठा वाक्य है, सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है
और वह अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। तो बच्चों, देखा आपने हमने किस प्रकार इस चित्र का वर्णन किया। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए चित्र से संबंधित सभी वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। यह एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त हैं। नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही हैं। सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है और वह अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। बच्चों, जैसा कि आपने अभी समझा कि चित्र वर्णन किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो आइए अब हम एक अभ्यास कार्य करते हैं। चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 6 से 7 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र से संबंधित कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि परिवार, चटाई, तितलियां, घास, कुत्ता, तरबूज। बच्चों, आप चित्र से संबंधित अन्य शब्दों का प्रयोग भी चित्र वर्णन करते समय कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान रखिए, चित्र वर्णन करते समय वाक्य सरल और छोटे होने चाहिए। वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। सभी वाक्यों को क्रम से लिखें और चित्र का वर्णन वर्तमान काल में ही करें। अभ्यास कार्य उत्तर। चित्र में एक परिवार बगीचे में पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ है। इस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे हैं। रोहन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। निशा पेड़ से ताजे सेब तोड़ रही है। एक कुत्ता हरी घास पर लेटा हुआ है। बच्चों के माता पिता चटाई पर बैठे हुए हैं। माँ किताब पढ़ रही हैं और पिताजी तरबूज खा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में जो हमने सीखा, आइए उसे एक बारी दोहराएं। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें। पहले वाक्य में चित्र किसका है और अगले वाक्यों में चित्र में क्या क्या हो रहा है, यह लिखें। चित्र में कौन क्या कर रहा है, इस बात का भी ध्यान दें। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी चित्र में क्या दिख रहा है, हो रहा है, उसी समय में वर्णन करना चाहिए। लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चित्र का वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। धन्यवाद।